तो पहले मकानों में कुछ इस प्रकार के नंबर मिलते थे। इस मकान का नंबर था 23 और घर के ऊपर की छत भी ना टपक रही होगी, तो इसीलिए उसमें भी कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करके पॉलीथीन की घरों में आपको ना इस प्रकार की खदरी मिलेगी, कुछ चीज़ रखने के लिए होती। दिन की 1 बज चुकी है और यहाँ पे खाना खाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो पहाड़ों में, शहरों में बैठे हुए लोग भी ना गांव के पलायन पे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हैं और बैठे बैठे ज्ञान देते हैं कि गांव से पलायन हो रहा है। तो जो वो संदेश देते ना, उनको मैं ये बताना चाहता, एक बार गांव में आइए, गांव की लाइफ को जिए और ये देखें कि आखिर गांव में से पलायन क्यों हो रहा है। और आपको बता दूं, मेरे गांव की बात नहीं, हर किसी गांव की है। रात्रि को अगर कोई व्यक्ति गांव में बीमार हो जाए ना, तो अच्छी खासा हॉस्पिटल यानी ले जाना पड़ता 40 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों नए दिन की नई शुरुआत और नए ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने गांव के इस प्यारे से रास्ते से। और गांव के चारों तरफ का जो प्यारा सा व्यू है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली के साथ साथ प्यारे से सीढ़ी नुमादार खेतों में अच्छी सी धान की खेती भी हो रखी है। तो अभी हमें जाना पड़ रहा है एक पहाड़ी रीति रिवाज में शामिल होने के लिए द्यूका, और द्यूका कहते हैं ठीक सामने पे है और मेरे साथ है हमारे बड़े भैया जी। तो दोनों चलते हैं और जो रास्ता है वो है मेन सीढ़ी नुमादार खेतों के बीचों बीच से जाना पड़ेगा। तो भाई आज ना हम लोग सब द्यूका में ही जा रखे हैं और द्यूका तक जाने के लिए जो खूबसूरती है सच में ना बयान नहीं कर सकता हूँ। ये चौड़ा रास्ता जाता है और यहाँ से हमारे सीढ़ी नुमादार खेत वो वाले जो रोपाई वाले हैं वो शुरू हो जाते हैं और इसके ठीक पीछे अपना गांव और साथ में बाजार भी दिखाई देता है। और यहाँ से बात करें तो सामने की प्यारा सा मार्केट, तो ये है हमारा पशुपालन केंद्र, ये नया बन रखा हमारा। और साथ में देखिए ये कुछ इस प्रकार की प्यारी सी हरियाली और ये बीचों बीच से जाते हैं नहर। और नहर के बगल पे देखिए भाव का रास्ता देख सकते पूरा कंडाली से भर रखा है, लेकिन लोग ऐसे जा रहे हैं खेतों की ओर। और यहाँ पे से जो अपने गांव की प्यारी सी खूबसूरती दिखाई देती है, क्योंकि आजकल ना चारों तरफ हरियाली है और हरियाली के साथ साथ ना गांव में भी भयंकर वाले पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, कितना प्यारा लग रहा है। और रास्ता काफ़ी तंग है, इसीलिए नज़र रहती तो दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि खेतों के रास्ते हैं और उस हिसाब से रास्ते नहीं रहते। और सामने पे जहाँ पे ना धुआं लगा हुआ है ना, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे के लिए कहते हैं हम द्यूका। तो लोग वहाँ पहले से पहुँच चुके हैं। तो भाई अभी हम आ रखे हैं सब्जी मंडी की ओर। यहाँ भयंकर वाली सब्जी के साथ साथ जो फल फ्रूट होते हैं ना, देखिए माल्टे, नारंगी, नींबू आदि सब चीज़ होती है भयंकर वाली। और यहाँ पे लगे चतुर्थ वित्त योजना का श्रीमती नीमा देवी का एक सोलर लाइट लगी हुई है। और सोलर लाइट लगी हुई है वो भी किसमें, पेड़ों के बीच में, जहाँ से कुछ नहीं दिखाई देना। चलो, और ये देखिए पूरी भयंकर वाले फल फ्रूट। यहाँ ना आम के पेड़ भी भयंकर वाले हैं, भयंकर आम होते हैं यहाँ। चाचा आम मिला कहाँ बैठे यार। और मेरे साथ है ना चाचा लोग, जिनको मैं घुमाने ले जा रहा हूँ। ये पहली बार आ रहे हैं इस गांव में। और ये देखे यहाँ पे देखे बहुत सारे संतरे भी लगने बैठ गए। तो कभी बचपन में ना हम यहाँ चोरी करने के लिए आते थे, संतरा, नींबू, बहुत सारी चीज़। तुम उनका चोरी हो, सच बोले ये चाचा जी ने बहुत कुछ चोर रखा। यहाँ पे एक मीठा नींबू था, खाली काकड़ी चोर था तुम। देखिए बाप रे। लेकिन पहले इस चौक में इतनी भयंकर वाली रौनक रहती थी। यहाँ पे एक दादाजी रहते थे जो अब स्वर्गवास हो गए, तो उनके यहाँ पे ना इतने भयंकर वाले कुत्ते रहते थे, एक बार आवाज़ देनी पड़ती थी। और ये पुरानी वाली जो विरासत है ना, वो अब सिर्फ यादों में रह गई। देखिए पूरा खंडर हो चुका है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता अब, पूरा चौक। तो समय के बदलते बदलते आज यहाँ ना पूरा सूना सूना लग रहा है। तो ये वाला ना सबसे पुराना वाला पानी था, जिसे पाता बोलते थे। और ये पानी कहाँ से आता था चाचा? क्या भैरवखोमा से। और ये देखे सारे फल फ्रूट, बाप रे
बहुत ज़्यादा फल फ्रूट यहाँ होते हैं, ज़्यादातर नींबू, नारंगी। तो पहले मकानों में कुछ इस प्रकार के नंबर मिलते थे। इस मकान का नंबर था 23 और यहाँ पंचायत राज, अपना राज। और बिच्छुआ बताऊँ तो ऐसे बिच्छुआ होते थे पुराने ज़माने के, और इस प्रकार से क्या। और हर पुराने घरों में आपको ना इस प्रकार की खदरी मिलेगी। कुछ चीज़ रखने के लिए होता था, अगर कोई घर पे नहीं तो लोग इसी खदरी पर रखते थे और चले जाते थे। ये देखो, और खिड़कियाँ देखो, अपने ज़माने की सोदार खिड़कियाँ थी। ऐसी खिड़कियाँ मिलना ही मुश्किल है। और चाचा जी आनंद ले रहे हैं पुराने घर का। और ये वाले घर के ऊपर की छत भी ना टपक रही होगी, तो इसीलिए उसमें भी कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करके पॉलीथीन की। तो चाची जी भी ना घास की कंडी लेकर के आ चुके हैं। कूपन मिले होना चाची, कूपन मिले होना। तो थोड़ा सा पहाड़ी चाय का लुत्फ उठा लेते हैं। यहाँ पे बन चुकी है चाय और चाचा। तो यहाँ पे आपको एक प्यारा सा फूल दिखाई देगा। तो कभी हम इसके बीज को ना रिंगाल में, तो कभी इसका बीज को हम रिंगाल होती थी ना कलम, उसके ऊपर घुमाते थे। जिनकी 1 बज चुकी है और यहाँ पे खाना खाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो पहाड़ों में ना ऐसे कुछ इस प्रकार से लाइन में बैठ करके खाना खाया जाता है। तो अब पंडित जी जो होते हैं, पंडित जी महाराज के द्वारा ही खाना बांटा जाता है। तो अब आ चुके हैं पंडित जी और यहाँ पे बन रखा हमारा खाना। तो पत्तल भी बटना शुरू हो चुकी है। गिलास है नीचे डबल गिलास मसाला मानी ये हल्दी हल्दी ढोंग पड़ेगा ऊपर से होता है ना, काल से लगनी ना, काल से तो अपने खा लिया खाना और दिन की बज चुकी है 1 और खाना खाने के बाद अब फिर मुझे जाना पड़ रहा है घास लेने के लिए। और घास लेने के लिए यहाँ नहीं, काफ़ी दूर सीधे नीचे जहाँ बड़े वाले पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ के लिए बोलते हैं हम तोलखन। तो तोलखन जाना पड़ेगा मुझे घास लेने के लिए। और साथ में ना यहाँ आलड़ में डर भी रहता है। तो चलो चलते हैं यार, घास की भारी तो लाना है। और कहाँ पे काट रखी माता जी की घास की भारी अभी पता नहीं। और ऊपर से इतनी तेज़ धूप हो रही है। हरे राम हरे कृष्णा, क्या बोले बाबा रे। और यहाँ से बात की जाए तो जो हमारी सीढ़ी नुमादार खेत है वो कैसे दिखाई देते हैं, तो ये हैं सारे सेरा वाले खेत। और जब अभी हमने खाना खाया था ना तो यहाँ पे खाया था, यहाँ पे के लिए बोलते हैं हम द्यू का, जहाँ पे अभी कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से ठीक ऊपर पे हमारा जंगल है जहाँ गांव के महिलाएं घास लेने के लिए जाती हैं। और ये देखिए पूरे खेतों में भयंकर वाले पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और थोड़ा सा मौसम अभी हल्का सा धूप है। तो ऐसे खेतों से होते हुए मैं पहुंच चुका हूं तोलखन वाले खेत में। ओ बाप रे, ये देखो रास्ता तो कहीं रहता नहीं है। और जो माता जी ने ना घास की भारी लगा रखी है, यहाँ पे लगा रखी है, ये देख सकते हैं। तो इस घास की भारी को ले जाना पड़ेगा मुझे इस धूप में यार। और वैसे से ऊपर से बात खा रखा है, अब बात खाने से तो चला भी नहीं जा रहा कसम से। और बड़ी मुश्किल से ना ये आलड़ है, देखिए पूरे खेतों में भयंकर वाला आलड़ हो रखा है, कहीं रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। 1-2 जगहों पे तो मैं सीधे फिसल भी गया हूँ। तो ऐसे होता है यार पहाड़ों में ना, रास्ते नहीं होते, सिर्फ रास्ते बनाने पड़ते। तो चलो यार घास की भारी को लगा देते हैं एक बार। ओ बाबा तो घास की भारी को लगाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको घास ले जाते हुए। भाई पहाड़ों की जो असली लाइफ है, जिस हिसाब से सच्चाई है पहाड़ों की,
मैं कहता रहता हूँ आपको संघर्षमय जीवन है, तो वो संघर्षमय जीवन आपको हमेशा मेरे वीडियो में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं हमेशा पहाड़ की वो सच्चाई बताता हूँ जिसे पहाड़ के लोग संघर्ष करते हैं। और अपना जो घास की बारी आ रही है वो आ रही है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, और ये पसीना ऊपर तेज़ धूप खिली हुई है, उसकी वजह से चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अपने ब्लॉग में सच्चाई होने के कारण ना कोई ब्लॉग नहीं देख पाता है, क्योंकि मैं पहाड़ की वो रियलिटी दिखाता हूँ जो पहाड़ में होता है और खुद करके बताता हूँ। तो घास की बारी लेकर के मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर दिया है, क्योंकि भाई साहब वहाँ नीचे से आते आते ना अपनी पूरी सांस भी फूल गई और ऊपर से भयंकर वाली पसीना भी। तो थोड़ा सा अभी ना बादलों की छाँव में भगवान सूर्यदेव छुपे हुए हैं और इसलिए थोड़ा सा ठंडी प्यारी सी हवा चली, तो सोचा थोड़ा सा हवा का आनंद ले ले और उसके बाद ले चलते हैं इस घास की बारी को। पलायन पे ज्ञान फैलने वालों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ ना, कि वो खुद एक बार पहाड़ों में आइए और पहाड़ का जीवन को यापन कीजिएगा कि वो आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं। इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, केवल ज्ञान फैलने से नहीं होता है। भाई साहब मेरी कंडीशन कैसी है, इस धूप में जब मैं घास की बारी ला रहा हूँ ना तो मेरा मन भी कर रहा, खास मैं ना कहीं जॉब पे रहता तो मैं ये घास की बारी सुखाव पे तो नहीं ले जाता। तो इसीलिए लोग ना कर रहे हैं पलायन को। हर कोई चाहता साख सुविधाएँ, पर लेकिन पहाड़ों में साख सुविधाएँ है ही नहीं, तो लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर है। किसी को शौक़ नहीं है। बहुत आसान होता है गाँव से पलायन हो रहा है। तो आपको बता दूँ लोग गाँव से पलायन क्यों कर रहे हैं। किसी को शौक़ नहीं है गाँव से पलायन करने के लिए। आज मैं हकीकत बता देता हूँ। ये ठीक पीछे देखिए, ये लहराती हुई जो फसल है ना, ये है धान की फसल, और इसमें ना हमने रात को रोपाई की थी और कुछ दिनों बाद अब इस पर अच्छी खासी धान खिलने वाली है। और जैसे धान खिलेगी ना तो वैसे बंदर आ जाएंगे और पूरी फसल को चौपट कर देंगे। ठीक सामने पे हमारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ स्कूल में मात्र एक अध्यापिका है। 2 बार हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जा चुके हैं, वहाँ अभी तक टीचर की व्यवस्था नहीं की। जहाँ शिक्षा ही ना हो तो लोगों का पलायन करना बहुत ज़रूरी है। आजकल गांव में भयंकर वाली बीमारी आ रखी है गाय भैंसों की। सामने पे पशुपालन केंद्र है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, 2-3 साल हुए नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। लोगों की अच्छी खासी गाय ना इस बीमारी में मर चुकी है। गाँव की महिला घास काटने के लिए, यहाँ देखिए मेरे पीछे ना वो भयंकर वाला चट्टान है ना, चाहे धूप खिलती है चाहे बारिश आए, उनको घास लेने के लिए उस भयंकर वाली चट्टान पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी गाय भैंसों को पालने के लिए ना घास जरूरी है। और चले जाते हैं जान जोखिम में डाल करके उस वाली चोटी पे, तो पत्थर गिरे जो भी हो, संघर्ष उनका जीवन है और हमेशा ही पहाड़ की नारियों का संघर्ष रहा है। और आपको बता दूँ मेरे गाँव की बात नहीं, हर किसी गाँव की है। एक रात्रि को अगर कोई व्यक्ति गांव में बीमार हो जाए ना तो अच्छी खासा हॉस्पिटल यानी ले जाना पड़ता है 40 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग रात्रि के लिए। तो भाई गांव से पलायन न करे तो क्या करे। 1 महीना गांव में रहिए, आपको पता चल जाएगा कि गांव से पलायन क्यों हो रहा है। मेरी तरह एक घास की बारी लाए दोपहर में उस उकाल पे, जब ऊपर से भयंकर वाली धूप पड़ती ना तो खुद पता चल जाएगा कि गाँव से पलायन क्यों हो रहा है। बेकार अपनी घास की बारी मैं ला करके अपनी गौशाला में रख ही दिया है, और जो हमारी भैंसी है ना वो अभी अंदर बंधी हुई है। और आप थोड़ी देर बाद इनको बाहर भी निकालेंगे। और ऊपर छतों में ना बंदर दौड़ रहे हैं। भाई थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। वो बाप रे, बहुत भयंकर वाली थकान लगी हुई है। हाँ, बंदरों का आतंक देखिए, पूरे बंदर आ रखे हैं यहाँ। तो ये भाई काटने भी आ जाते हैं अकेले में। ओहो ला 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 ला, ये देखो बाप रे, चले गए भाई। ओ भाई, ओ ला ला ला, ओहो ओहो, आ ला 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 ला, दिन की बज चुकी है 3 और सामने पे गांव के पीछे देखिए भयंकर वाले काले बादल भी मंडराने बैठ गए हैं। तो लगता है फिर से ना शाम को ना भयंकर वाली बारिश होने की फुल संभावना है। तो पूरा जाक अभी सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग अभी कोई नहीं आए हैं। और ये देखिए हल्की सी तेज़ हवा भी चलने बैठ गया। और मेरी जो दुकान है वो दुकान मैंने खोल ली है।